ज्ञान गंगा में हम सबको आप्लावित करने की कृपा करें। सदगुरु कबीर ने कहा है, गुरु सीढ़ी ते उतरे, शब्द विमुखा होए, ताको काल घसीटी हैं, राख सके नहीं कोई। गुरुद्रोही और मनमुखी नारी पुरुष विचार, तेनर 84 भरम हैं, ज्यों चंद्र दिवाकार। जो व्यक्ति गुरु की सीढ़ी से उतर जाता है और निर्णय शब्दों से विमुख हो जाता है, निर्णय शब्दों का आदर नहीं करता, उस व्यक्ति को काल इस संसार नगर में घसीटता रहेगा, उसकी रक्षा कोई कर नहीं सकता है। चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष, जो गुरुद्रोही है, गुरु से द्रोह करने वाला है और मनमुखी है, मन के कहने में चलता है, वह व्यक्ति 84 खानियों में तब तक भटकता रहेगा जब तक इस दुनिया में चांद और सूर्य उपस्थित रहेंगे। तो गुरु सीढ़ी से उतरना क्या है और गुरु से द्रोह करना क्या है? शब्दों से विमुख होना क्या है और मनमुखी होना क्या है? यह समझने की बात है। गुरु की सीढ़ी क्या है? क्या कहीं गुरु की सीढ़ी होती है जैसे सीढ़ियाँ होती है ऊंची जगह पर पहुंचने के लिए, चढ़ने के लिए? सीढ़ियाँ ना हो तब नीचे से ऊपर की तरफ जाना कठिन ही नहीं, असंभव जैसा होगा। कोई ना कोई सीढ़ी तो बनाना ही होगा। नीचे से ऊपर से नीचे आने के लिए सीढ़ी की आवश्यकता नहीं है, किंतु नीचे से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों की आवश्यकता होती है। यहाँ सदगुरु कबीर कहते हैं, गुरु सीढ़ी ते उतरे। जो व्यक्ति गुरु की सीढ़ी से उतर जाता है और शब्दों से विमुख होता है, उसको काल घसीटेगा। गुरु की सीढ़ी है सदाचार की रहनी। गुरु की सीढ़ी है
गुरु उपदेश का जीवन में पालन। गुरु के पास क्यों जाते हैं? कल्याण प्राप्त करने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, या लोग कह सकते हैं भगवान को पाने के लिए, आत्मा परमात्मा पाने के लिए। मंजिल है परमात्मा पाना, मोक्ष पाना या आत्मस्थित होना, तो सीढ़ी है इसकी सद्गुण सदाचार की रहनी। जो व्यक्ति सद्गुण सदाचार की रहनी को छोड़ देगा, जिसके जीवन में दया, क्षमा, सत्य, धीर, विवेक, विचार ये सब नहीं है, अष्ट महासद्गुण कहा गया है। सद्गुण तो सद्गुण होते हैं, लेकिन अष्ट महासद्गुण, 8 महान सद्गुण, दया, क्षमा, सत्य, धैर्य और विचार, ये 5, गुरु भक्ति, विवेक और वैराग्य, ये 3 मिलाकर के 8 महासद्गुण कहे जाते हैं। और यही गुरु की सीढ़ी है। दया, क्षमा, सत्य, धैर्य और विचार, गुरु भक्ति, भक्ति है, विवेक और वैराग्य, इन 8 में सारे सद्गुण आ जाते हैं। इन सद्गुणों का जीवन में आचरण करना, यही गुरु की सीढ़ी पर चढ़ना है। और इन सद्गुणों को उपेक्षा कर देना। दुखियों के लिए मन में कोई दर्द ही नहीं, दया ही नहीं है, किंतु हिंसा की प्रवृत्ति है, लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति है। क्षमा, जो अपने से अपराधी है, जिस व्यक्ति ने हमारे साथ गलत व्यवहार किया, हमारा नुकसान किया, हमें चोट पहुंचाया, उसके लिए मन में क्षमा का भाव नहीं है, किंतु बदले का भाव है। उसके लिए मन में द्वेष और क्रोध है। सत्य का जीवन में आचरण नहीं है, किंतु वाणी में सत्य है, कर्म में सत्य है, मन में असत्य है, धैर्य है ही नहीं। थोड़ी सी बातों में हम थोड़े से लोभ में, थोड़े से भय में विचलित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, रोने लग जाते हैं, कांपने लग जाते हैं, पथभ्रष्ट हो जाते हैं। और क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, किसमें सुख है, किसमें दुख है, इन बातों का कोई विचार ही नहीं है। जो मन में आगे बोल रहे हैं, जो मन में आगे खा रहे हैं, जैसा चाहे वैसे गलत संगत में जा रहे हैं, यही सब है गुरु सीढ़ी से उतरना। अपने से जो बड़े हैं, संत हैं, गुरु हैं, माता पिता हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, ज्ञानी सदाचारी वैराग्यवान हैं, सद्गुण सदाचारी हैं, उनके लिए आदर सम्मान का भाव नहीं है, विनम्रता नहीं है, उनकी आज्ञा का पालन नहीं है, किंतु उनका तिरस्कार है, उनका अवहेलना है, उनका मजाक उड़ाते हैं। आत्मात्मा का कोई विवेक ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, किस में फंसा हूँ, इस सब का कोई विवेक ही नहीं है। और गलत कर्मों से वैराग्य नहीं, संसार के प्रति उपरामता नहीं है, किंतु संसार के प्रति आकर्षण है। यही सब है गुरु सीढ़ी से उतरना।
अब इस प्रकार से दया छोड़कर जो हिंसा का रास्ता अपनाया, क्षमा छोड़कर जो क्रोध का व्यवहार करने लग गया, द्वेष का व्यवहार करने लगा, बदला लेने में लग गया, सत्य को छोड़कर असत्य के मार्ग में चलने लग गया, धैर्य को छोड़ ही दिया, सत्य के मार्ग में, धर्म के मार्ग में कठिनाई आती है, उनको सहने के लिए कोई मानसिक तैयारी ही नहीं है, विचार की तो कोई बात ही नहीं है, बड़ों के लिए आदर सम्मान नहीं, और संसार से उपरामता नहीं है। तो अब ऐसे व्यक्ति की रक्षा कौन करेगा? कल्याण भी चाहता है, वो दुख से बचना भी चाहता है। तो जो गुरु सीढ़ी पर धीरे धीरे चढ़ना चाहिए था, वहाँ तो इनसे उतरने लग गया, उतरते उतरते पूरी जमीन पर ही आ गया। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उमंगवश या देखा देखी या किसी प्रतिकूलता के कारण संत गुरुजनों की शरण में आ जाते हैं, कुछ दिन रहे, सेवा भक्ति आदि सब किए, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 4 साल, जैसे जैसे 8-10 साल जैसे स्थिति हुई, इसके पश्चात धीरे धीरे मन फटा, घर लौट गए। तो घर लौट गए तो कोई बात नहीं है, न साधु मार्ग में रहा तो शादी विवाह करके अपने मर्यादा बनने लग गया, तो कोई बड़ी बात नहीं है। कितने लोग ऐसे हो जाते हैं, लौटने के पश्चात बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भांग, शराब ये सब भी शुरू कर दिए, अंडा मांस भी खाने लग गए, जो आदि खेलने लग गए। यही गुरु सीढ़ी से उतरना है। तो गुरु सीढ़ी से उतरे, साहब कहते हैं जो गुरु सीढ़ी से उतर गया, शब्द विमुखा होए। शब्द, निर्णय शब्द, निर्णय का शब्द, कहीं निर्णय की बात ही नहीं है। भावुकतापूर्ण बातों पर ज़्यादा विश्वास करता है, मिथ्या बातों पर विश्वास करता है। किसी ने कह दिया ये काम करो तुम्हारा पाप कट जाएगा, उसी पर दौड़ गया। कोई विवेक और कोई विचार ही नहीं है। ज्ञान के ग्रंथों का अवहेलना करने लग गया। जहाँ राग रंग की बातें होती वहाँ घंटों घंटों समय गुजार लेता है, अब बड़े प्रेम से सुनता है उन राग रंग की बातों को, किंतु सत्संग के लिए, स्वाध्याय के लिए बिल्कुल समय ही नहीं है। सत्संग में आधा घंटा भी बैठना मुश्किल हो जाता है। संतों से ज्ञान चर्चा सुनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यही है शब्दों से विमुख हो जाना। तो ऐसे व्यक्ति रक्षा कौन करेगा? जो सही रास्ता को छोड़कर गलत रास्ते में चलने लग गया तो उसे भटकना ही पड़ेगा ना। राह विचारी क्या करे जो पंथी न चले विचार, आपन मार्ग छाड़ के फिरे उजार उजार। पथिक ही यदि विचार पूर्वक नहीं चलता तो रास्ता क्या करे? रास्ता तो है, सही रास्ता है, प्लेन रास्ता है, साफ सुथरा रास्ता है, जो रास्ता हमें मंजिल तक पहुंचा सकता है। किंतु साफ सुथरे रास्ता को छोड़ करके कोई व्यक्ति कांटे, कंकड़, कीचड़, गड्ढे युक्त रास्ते में चलने लगे तो रास्ता क्या करेगा? तो राह विचारी क्या करे, पंथी चले विचार, आपन मार्ग छोड़ के फिरे उजार उजार। तो पति कुछ नहीं, रास्ता कुछ नहीं कर सकता,
उसे तो भटकना ही भटकना है। ऐसे ही जिस व्यक्ति ने निर्णय शब्दों का आदर करना छोड़ दिया, निर्णय शब्दों को सुन करके दुखी हो जाता है, मानना तो दूर की बात, जहाँ निर्णय की बात आती है, निर्णय की बात सुन करके ही दुखी हो जाता है, तो काल तो घसीटेगा। काल हमारे मन की कल्पनाएं, वासनाएं, किंतु कहना चाहिए हमारा ही अपना मन, गंदा मन, जो गुरु सीढ़ी से उतर गया, गुरु की रहनी का त्याग कर दिया, सद्गुरु के रहनी का त्याग कर दिया, जो दुर्गुण दुराचरण का काम करने लगा, कहानियों के पीछे पड़कर भावुकतापूर्ण बातों में विश्वास करके जगह जगह पाप काटने के लिए माथा रगड़ रहा है, नदियों में नहा रहा है, उसका मन अभी भटका रहा है, उसको आगे भी भटकाएगा। कभी वो व्यक्ति चैन से जीवन जी नहीं सकेगा। हमेशा बेचैन बने रहना, अशांत बने रहना, तनावपूर्ण जिंदगी जीना, यही मानो काल का घसीटना है। बाहर से कोई घसीट नहीं रहा है उसको, लेकिन ऐसे व्यक्ति को बाहरी संपन्नता उपलब्ध हो जाने के बाद भी हमेशा वो भय में जीता है, डरा रहता हमेशा, मन में तनाव तनाव, एकदम तनाव। चिंता, इससे बड़ा काल और क्या होगा। यही काल का घसीटना है। उसकी रक्षा कौन करेगा? जो रक्षा करने वाले संत गुरुजन हैं, उनकी संगत का त्याग खुद कर दिया, और जिनकी संगत कर रहा है वो खुद काल के चक्कर में पड़ा हुआ है, तो उसकी रक्षा कौन करेगा भला? ताको काल घसीटे हैं राख सके नो के साथ, उसे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी। ये आवश्यक है जितना संभव हो धीरे धीरे ही सही गुरु की सीढ़ी पर चलते रहें, चढ़ते रहें। जो बन सके जीवन में सद्गुणों का, सदाचार का पालन करते रहें, निर्णय वाणियों का मनन चिंतन करते रहें, मन में कुचिंतन ना आने दें, तब हमें काल कुछ नहीं दे सकता है, काल हमारा बिगाड़ नहीं सकेगा। जो संयमी है, सदाचारी है, सद्गुणी है, गुरु के बताए ज्ञान पथ पर चल रहा है, हमेशा निर्णय वचनों को आदर दे रहा है, ऐसी संगति में बैठता है जहाँ निर्णय वाणी सुनने के बराबर मिलती है, ऐसे ग्रंथों को पढ़ता है जिनमें निर्णय वाणी लिखी हुई है, तब ये पूरा समाज और पूरी प्रकृति उसके सहायक हो जाते हैं। फिर काल उसका कुछ नहीं करेगा। गुरुद्रोही मनमुखी नारी पुरुष विचार, साहब कहते हैं चाहे स्त्री हो पुरुष हो, जो गुरुद्रोही है और मनमुखी है। गुरुद्रोही का अर्थ क्या है? गुरु के साथ को छोड़कर अलग चला गया, क्या वो गुरुद्रोही है? गुरु आज्ञा दे रहे हैं, गुरु की आज्ञा गलत है, उसको नहीं मार रहा है, क्या वो गुरुद्रोही है?
गुरु और शिष्य के विचारों में व्यवहारिक रूप में अंतर हो सकता है और होता है। जो गुरु की हर बात को जो नहीं मानता, क्या वो गुरुद्रोही है? उसे हम गुरुद्रोही नहीं कर सकते। गुरुद्रोही वह है जो गुरु ज्ञान का द्रोह करता है, जो विवेक, विचार, त्याग, तप, संयम, साधना इनका मजाक उड़ाता है, वो गुरुद्रोही है। स्वयं त्याग, तप, विवेक, विचार, साधना पथ पर तो चल नहीं पा रहा है, कोई बात नहीं है, न चले कोई बात नहीं, लेकिन इनका मजाक उड़ाता है। महत्व जानता है विवेक विचार का, त्याग, तप, संयम, साधना का, साधु संगति का, स्वाध्याय का क्या महत्व है और जीवन में इनकी कितनी महती आवश्यकता है, ये समझता भी है, किंतु समझ बूझ करके उनका अवहेलना करता है, उनका मजाक उड़ाता है, वो गुरुद्रोही है। तो ऐसे गुरुद्रोही की रक्षा कौन करेगा? अब फिर मनमुखी अपने मन के कहे में चलता है। संसार में दो ही प्रकार के लोग होंगे, एक गुरुमुखी और एक मनमुखी। कौन गुरु के पास कितना रहता है और कौन नहीं रहता, गुरु के निकट रहता है या गुरु से दूर रहता है, ये कोई बड़ा महत्व की बात नहीं है। समय होता है, संयोग होता है, व्यवहार होता है। कोई गुरु के बराबर समीप रहता है, निकट, गुरु की सेवा भी करता रहता है, और कोई गुरु से दूर रहता है। व्यवहारिक ऐसी स्थिति है, परिस्थिति है, गुरु से दूर रहता है, किंतु गुरु आगे के अनुसार से चलता है, मतलब विवेक पूर्वक जीवन जीता है, सावधानी पूर्वक जीवन जीता हो, जो करता है होश पूर्वक, जागरूकता पूर्वक कहता है, त्याग, तप, साधना के मार्ग पर भी चलता रहता है, वह गुरुमुखी है। ज्ञानपूर्ण जीवन जीना, संयमपूर्ण जीवन जीना, सद्गुण सदाचार पालन करना, यह गुरुमुखी होना है। आखिर गुरु के लिए इसी तो जाते हैं ना, गुरु पास जा कर के उल्टा सीधा काम कर जाते नहीं हैं। विवेक, विचार, त्याग, तप, संयम पूर्वक जीवन जीने के लिए जाते हैं। तो चाहे जीवन पास रह करके जियो, चाहे जीवन दूर रह करके जियो, ऐसा जो जीवन जीता है, निर्णय बानी गुरुमुख होई, जाते पक्षा पक्ष सब खोई। जिसे पक्ष और अपक्ष, मोर और तोर, राग और द्वेष का भाव मिट जाता है, और जो निर्णय युक्त बात है वही गुरुमुख बात है, और ऐसी बातों का जीवन में आचरण करता है वो गुरुमुखी है। तो एक तो गुरुमुखी है और दूसरा है मनमुखी, जो अपने मन की बात को सुनता है, जो मन में आया उसी बात को तुल देता है, चाहे वो न्याययुक्त हो चाहे अन्याययुक्त हो, जिसमें उसका स्वार्थ पूरा हो, जिसमें उसको अधिक से अधिक दुनिया के भोग मिले, रुपया, पैसा, पद, प्रथा, सम्मान, जमीन जायदाद आदि मिले,
ऐसी बातों पर ही जो ध्यान देता है, ऐसी बातों का आचरण करता है, वो व्यक्ति मनमुखी है। गुरुमुख के बिल्कुल उल्टा, वो साधु हो कि गृहस्थ कोई हो, जो काम एक सामान्य आदमी, गृहस्थ संयमी आदमी, साचारी आदमी भी नहीं करता, उसे वो कर रहा है, तो भाई तो मनमुखी होना है ना। तो इस प्रकार से जो गुरुद्रोही बन गया, गुरु ज्ञान का अवहेलना कर दिया, त्याग तप साधना की अवहेलना कर दिया, और भोग स्वार्थ की दृष्टि जिसके पास है, कहाँ से कैसा कौन सा भोग लें, कहाँ से मेरा स्वार्थ पूरा हो, हमेशा जिसके मन में चिंतन चलता रहता है, वह मनमुखी व्यक्ति है। सदगुरु कबीर कहते हैं, ते नर 84 भरम है, जौनो चंद्र दिवाकार। ऐसा व्यक्ति 84 में तब तक भटकता रहेगा जब तक दुनिया में चांद सूरज रहेंगे। 84 का क्या अर्थ क्या है? एक तो अर्थ होता है 84 लाख योनियों में भटकना, 12 जन्मना, मरना, संसार चक्र में भटकते रहना, और 84 हमेशा पीड़ित, भयभीत, अशांत, क्लांत। क्योंकि जो जितना भोगी होगा, जितना अधिक स्वार्थी होगा, जिसकी दृष्टि में रुपया, पैसा, पद, सम्मान, जमीन जायदाद, दुनिया के भोग ही सबसे मूल्यवान है, भीतर तो कितना अशांत रहता होगा। कितने उसके मन की आशा तृष्णा उसे परेशान करती रही होगी। इससे बड़ी 84 और क्या होगी। लेकिन साहब कहते हैं ऐसा व्यक्ति कब तक भटकेगा? जब तक चांद सूरज तो सदा है, तो ऐसे व्यक्ति को सदा रहेगा। मतलब जो मनमुखी है उसे हमेशा भटकना ही भटकना है, उसका भटकना बंद हो नहीं सकता है, क्योंकि मनमुखी बना रहेगा। और जैसे मनमुखी का त्याग करके गुरुमुखी हुआ, उसी समय से भटकना बंद हो गया। और गुरुमुखी होकर के गुरु की सीढ़ी पर चढ़ता गया, अब पूरी सीढ़ी चढ़ गया तो भटकना सदा के लिए बंद हो गया। इसलिए चाहे गृहस्थी में रहे, चाहे विरक्ति में, चाहे गुरु के पास रहे, चाहे गुरु से दूर, गुरु की जो सीढ़ी है, सद्गुणों की रहनी, सद्गुणों का आचरण, इस सीढ़ी पर बराबर चढ़ते जाएं। और चढ़ते चढ़ते, चाहे एक एक सीढ़ी चढ़ना होगा, और चढ़ते चढ़ते पूरी सीढ़ी चढ़ गए, मंजिल तक पहुंच गए, तब अब भटकना कहीं नहीं है। और ऐसे व्यक्ति का कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकता है, उसका बिगाड़ होगा ही नहीं। तीन दोनों साखियों में सदगुरु के संदेश यही है कि जानबूझ करके गुरु ज्ञान का, गुरु उपदेश के अवहेलना ना करें, उनका तिरस्कार ना करें। शक्ति सामर्थ्य के अनुसार से धीरे धीरे गुरु सीढ़ी पर चढ़ते रहें, तो भटकना बंद हो करके मंजिल तक पहुंच जाएंगे, जहां सदा सदा के लिए हमें पूर्ण विश्राम मिल जाएगा। बस। बोलिए सद्गुरु देव की जय। कार्यक्रम समापन की ओर है। समापन पूर्व एक